गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखी है और इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड दे रखे हैं उनके ऊपर हमें एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कि हाँ भाई हमें ये जो अभी तक बैलेंस करना है और ये अभी तक बैलेंस नहीं किया है। जैसे मैंने जो सारे कंपाउंड है उसके सामने एक बॉक्स बना लिया छोटा सा। अब हम बात करते हैं कि हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे पहले याद रखना कि रिएक्शन में जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी जो कि रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमें किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम है उनके बारे में लिखना है, उनके नंबर्स कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले Fe की, तो Fe जो है लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक है, तो हमें को जो यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा। और जो राइट हैंड साइड में Fe की संख्या है वो 3 है। और इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Fe की। तो Fe जो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी संख्या हमारे पास 1 है और राइट हैंड साइड में इसकी संख्या हमारे पास 3 है। बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो सबसे पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ये है कि किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हम उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम होंगे। तो अगर चाहे बोले रिएक्टेंट साइड में हो, चाहे बोले वो प्रोडक्ट साइड में हो, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो Fe3O4 है जो कि प्रोडक्ट साइड में है, उसके पास सबसे ज़्यादा एटम है। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। इसमें भी जिस जो है एलिमेंट है उसके सबसे ज़्यादा एटम है उसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि Fe के 3 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम है, तो हम जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 1 है। संख्या का मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम एटम की संख्या कह रहे हैं, नंबर्स कह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 4 ऑक्सीजन लाने होंगे। यानी कि अगर मैं H2O को यहाँ 4 से गुना कर देता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो जाएगी। तो जो मैं इसको जो है कर देता हूँ 4 से इंटू, तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो गई और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। अब नेक्स्ट हम बैलेंस करते हैं इसमें हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या पहले हमारे पास 2 थी और राइट हैंड साइड में भी 2 थी। पहले ये जो है बैलेंस था, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो इसकी संख्या भी चेंज हो गई। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 8 है। देखो 4 इंटू 2 8 है और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में हमारे पास अभी तक 2 ही हैं। तो इसे 4 करने के लिए मैंने जो हाइड्रोजन है उसको हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया और हाइड्रोजन के आगे 4। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या भी दोनों से 8 हो गई और इधर भी 8 हो गई और ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 हो गए और ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 हो गई। अब हमारे पास जो लास्ट एटम बचा है वो Fe का है कि Fe को जो है हमें कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो बात करें अगर Fe की, तो जो Fe है वो हमारे पास क्या है, Fe को हम अभी देखते हैं। ये हमारे पास Fe हमारे पास जो राइट हैंड साइड में Fe की संख्या हमारे पास 3 है, बल्कि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हमारे पास Fe की संख्या केवल 1 ही है। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे Fe के आगे हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास Fe की संख्या भी 4 हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे 4 थे ही और हमारे पास जो है हाइड्रोजन के आगे भी 4 थे। अब अगर हम ये हमारे पास बिफोर बैलेंसिंग है, बिफोर बैलेंसिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये संख्या थी। और अगर हम बात करें आफ्टर बैलेंसिंग, राइटिंग में थोड़ा कम ध्यान देना आप, क्योंकि कंप्यूटर में इसी तरह से लिखा जाता है।
ये हमारे पास हो गया आफ्टर बैलेंसिंग। आफ्टर बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हम पहले बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो एटम है या फिर रिएक्शन है वो बैलेंस हुई या अभी तक नहीं हुई है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। वही हमारे पास इधर लिख दूंगा मैं Fe और इधर जो है हाइड्रोजन और इधर जो है ऑक्सीजन। हमारे पास अब जो बैलेंस रिएक्शन है वो हमारे पास ये पूरी की पूरी एक बैलेंस रिएक्शन हो गई है। जैसे अगर हम बात करें जो Fe है, इस साइड देखते हैं Fe की संख्या हमारे पास 3 है और राइट हैंड साइड में भी Fe की संख्या हमारे पास 3 ही है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह Fe बैलेंस हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 8 है, 4 × 2 8 हो गए और जो राइट हैंड साइड है वहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यानी कि ये भी हमारे पास हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 4 है और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस तरह से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों जगह हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम है वो बैलेंस हो गए और ये बैलेंस होने के बाद जो हमारी रिएक्शन जो हमारे को मिली ये रिएक्शन ये हमारी अभी एक हो गई है बैलेंस रिएक्शन, यानी कि इस तरह से हमने इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।